गोवा के लोगों से हमें बहुत प्यार मिला है और गोवा के लोगों ने हम पर बहुत भरोसा दिखाया है, तो हमेशा गोवा आकर बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे साउथ गोवा के ऑफिस का हम उद्घाटन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब आने वाले जिला परिषद इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और उसके बाद 2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गोवा के लोगों ने 2022 के इलेक्शन में हम पर भरोसा दिखाया। हमारे 2 MLAs क्रूज डिसिल्वा जी, बेंजी वेगस जी को जिता के भेजा। अभी रिसेंटली ZP इलेक्शन में जोसेफ पिमेंटो जी को जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी के MLAs ने वो करके दिखाया है जो शायद आज तक गोवा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब आम आदमी पार्टी के 2 MLAs जीत के आए थे, गोवा के और गोवा के बाहर के सारे पॉलिटिकल पंडित हमें ये कहते थे कि 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 2 MLAs किसी पार्टी में नहीं टिकते हैं गोवा में। वो पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के हमारे MLAs ने ये दिखा दिया कि वो पावर से पैसा और पैसे से पावर के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों के लिए काम करने आए। उसी समय 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस के 11 MLAs जीत के आए, लेकिन उस 11 में से 8 MLAs बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में सिर्फ 3 MLAs रह गए और ये गोवा के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। बार बार कांग्रेस ने गोवा के लोगों को धोखा दिया है। गोवा के लोग कांग्रेस के MLAs को जिता के भेजते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के MLAs ना सिर्फ आम आदमी पार्टी में रहे, बल्कि पिछले 3 साल से लगातार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और गोवा के लोगों की आवाज गोवा की असेंबली में उठा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि गोवा की राजनीति में क्या हो रहा है। गोवा के ही एक एक्स बीजेपी के मिनिस्टर जब DS संतोष जी से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि गोवा में करप्शन नहीं है, गोवा में लूट चल रही है, लूट। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 20 लाख उन्होंने खुद कहा कि मैंने 15-20 लाख रुपए दिए हैं अपना काम करवाने के लिए। तो अगर एक एक्स मिनिस्टर को काम करवाने के लिए इतना ज्यादा करप्शन फेस करना पड़ रहा है, तो एक आम इंसान का क्या होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ बीजेपी अपनी जेब भरने में लगी हुई है, तभी यहाँ के लोगों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिलता। और आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है और जैसे गोवा के लोगों ने हम पर 2022 में भरोसा दिखाया, अब 2027 के इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस और परफॉर्मेंस बेटर होगा और गोवा के लोग हमें और भी ज्यादा सीट्स जिता के आने वाले इलेक्शन में भेजेंगे। थैंक यू। Ma'am, what about the elections? You said we are preparing for elections. After the Delhi elections, Amit sir said that alliance with Congress is the only way forward. What about 27 elections? Are we going to go solo or fight elections? We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections and municipality elections and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress Yes, in 27? there will be no alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections and the assembly elections on our own. Why no alliance? Is there a Well, reasoning? it is very clear that Congress cannot be trusted. Last time 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP, only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs, last time also I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? Aam Aadmi Party had rallied behind the South Goa Member of Parliament, Captain Vijay Yadav, and it was an alliance
So is that going to be a factor to be considered before you all? Now, as I said, Aam Aadmi Party has decided that we are in the ZP election, the municipality elections, and the assembly elections. We're fighting on our own. What goes wrong in Delhi assembly election? In Delhi assembly elections, there were multiple factors. If you were to see in not just the 1 month of the elections, but for the past 3 years, the kind of attack faced by Aam Aadmi Party has never been seen in the history of this democracy before. All Aam Aadmi Party leaders were arrested and put into jail for long periods of time. All work of the government was brought to a standstill by the central government, their lieutenant governor, the bureaucracy, and the GNCDP Amendment Act. Even during the elections, there was full misuse of the electoral machinery of the police, which is in the hands of the BJP-led central government, of the election commission that manipulated electoral rolls, of open intimidation of the voters by goons belonging to the BJP with full support from the police in Delhi. And yet, despite all of this, Aam Aadmi Party got 43% votes and BJP got 45% votes. So it is very clear that despite all efforts by the BJP, a very large number of the people of Delhi have still reposed their faith in Aam Aadmi Party. And I think that as the opposition in Delhi, it is now our responsibility to represent the 43% of the voters and hold the BJP government responsible for the promises they have made. इन दिनों में अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आ रहे, क्या कहते हैं, किससे बात हो रही है? अरविंद केजरीवाल जी विपश्यना के लिए गए, तो इन दिनों में किससे बात कर रहे, किससे कांटेक्ट? विपश्यना के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप साइलेंट मेडिटेशन मैडम दिल्ली के गोंयच्या लोकांक गव्हर्मेंट चेंज मानून घेताय आनी चेंज जातलो फकत आम आदमी पार्टी. आमच्या व्हॉलंटियरांचे रिणां आहेत, आमकां तेणी 2 MLA दिले, आमी खंयचे पार्टी. And this was the day that we had our election results 3 years ago. And मुझे याद है जब हम इलेक्शन के लिए 2022 में कैंपेन कर रहे थे, तो दूसरी पार्टियों के लोग हमें कहते थे ये दिल्ली वालों की पार्टी है, गोवा दिल्ली वालों को वोट नहीं देंगे. वो एक चीज भूल गए, आम आदमी पार्टी ना तो दिल्ली वालों की पार्टी है, ना वो पंजाब वालों की पार्टी है, ना वो देश के किसी हिस्से के लोगों की पार्टी है कि हम महाराष्ट्र की पार्टी, मध्य प्रदेश की पार्टी, केरला की पार्टी. हम देश में रहने वाले हर आम आदमी और आम औरत की पार्टी है, जिनकी आवाज इस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं सुनी जाती. ये पार्टी बनी ही इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे देश की पॉलिटिक्स देखिए, हमारी देश की राजनीति देखिए, तो एक चक्र चलता है, पैसे से पावर, पावर से पैसा, उस पैसे से और पावर, उस पावर से और पैसा इकट्ठा करना पॉलिटिक्स का काम होता था. नेता इलेक्शन लड़ते थे और इलेक्शन लड़ने में करोड़ों रुपए लगाते हैं. बताइए गोवा में भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? करोड़ों रुपए लगाते हैं. क्यों लगा रहे हैं वो करोड़ों रुपए? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शन जीत के आएंगे तो 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, कि 2 करोड़ इलेक्शन में खर्च किया तो 5 साल जब एमएलए बन के रहेंगे तो 10 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे. 5 करोड़ का इलेक्शन 5 करोड़ लगाए तो 20-25 करोड़ हम अपनी जेब में डाल लेंगे. ये सोच के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं. ये 5 करोड़, ये 10 करोड़, ये 15 करोड़, ये 20 करोड़ पॉलिटिशियंस के पास कहां से आते हैं? एक एमएलए की सैलरी से तो आते नहीं है. गोवा में तो फिर भी अच्छी सैलरी मिलती है, दिल्ली में तो और भी कम मिलती है. दिल्ली में घर का किराया आप दे दीजिए उस सैलरी से, उसके बाद कुछ बचता नहीं है बाकी खर्चा चलाने के लिए. तो ये करोड़ों रुपए एमएलए की तनख्वाह से तो आ नहीं रहे हैं. कहां से आ रहे हैं? जो स्कूल हमारे बच्चों के लिए बनना था उस बिल्डिंग से आ रहे हैं. जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट हम लोगों के इलाज के लिए आनी थी
उससे आ रहे हैं। जो सड़कें हम लोगों के लिए बननी थी वो उससे आ रही हैं। जो कॉलेज हमारे बच्चों को मिलने थे ये उससे आ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट नौकरियों के लिए होना था हमारे यूथ के लिए ये उससे आ रहे हैं पैसे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर